पैतृक जमीन हड़पने की लालच में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां के साथ मिलकर पिता के मृत होने का शपथ पत्र वर्ष 2020 में झांसी तहसील में दिया था। परंतु पिता ने पहुंचकर अधिकारियों को अपने जीवित होने का जब सबूत दिया तो सारी सच्चाई सामने आ गई। जनपद झांसी के ग्राम पालन में विनोद कुमार कोतू रहते हैं। उनके बड़े भाई प्रमोद कोतू झांसी में अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। पिता पंडित राम शरण लाल कोतू का निधन हो चुका है। दोनों भाई पैतृक जमीन के स्वामी हैं। विनोद की पत्नी वंदना और उनका बेटा संदीप वर्षों पहले पिता को छोड़कर चले गए थे और अब पैतृक जमीन पर मां बेटे ने अपना दावा ठोक दिया है। इसका मामला झांसी तहसील में नायब तहसीलदार न्यायालय में चल रहा है। पिछली 19 जुलाई को इस प्रकरण में तारीख थी जिस पर विनोद अपने बड़े भाई प्रमोद के साथ पहुंचे। वहीं दूसरे पक्ष ने वंदना, उनका बेटा संदीप और दतिया एक निष्कासित पुलिसकर्मी उनके साथ पहुंचा। तारीख के बाद बाहर निकलते ही दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। विनोद के अनुसार उनकी पत्नी वंदना और बेटे ने निष्कासित पुलिसकर्मी के साथ मिलकर उन्हें पीटना शुरू कर दिया। तभी अचानक उनके बड़े भाई प्रमोद का पुत्र सुधीर वहां पहुंच गया और संदीप और उसकी मां वंदना तथा निष्कासित पुलिसकर्मी ने मिलकर उस पर हमला कर दिया, जिसमें उसके हाथ में गहरी चोट आई है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद उसके हाथ में डॉक्टर ने फ्रैक्चर बताया है। झगड़े का मामला थाना नवाबाद पुलिस तक पहुंचा। फिर दोनों पक्षों का मामूली धाराओं में चालान कर दिया गया है। वहीं पीड़ित सुधीर का कहना है कि उनके हाथ में फ्रैक्चर है। उसका मेडिकल प्रमाण पत्र उनके पास है। उन्होंने पुलिस को तहरीर दी जिसके आधार पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, परंतु विपक्षियों की तहरीर पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस प्रकरण में विनोद कोतू का कहना है कि उनकी पत्नी और बेटा वर्षों पहले उन्हें छोड़कर चले गए। दतिया का रहने वाला सेवानिवृत्त एक पुलिसकर्मी जमीन हड़पने की लालच में उनकी पत्नी और बेटे को अपने साथ रखे हुए है। उन्होंने बताया कि जमीन हड़पने की लालच में माँ बेटे ने मिलकर उनकी मृत्यु होने का शपथ पत्र भी दिया था, परंतु उन्होंने अधिकारियों के समक्ष पहुंचकर अपने जीवित होने का सबूत दिया है, जिस पर अधिकारियों ने उनके बेटे को फटकार लगाते हुए पिता के जीवित होने की बात कही तो उसने कहा कि भूल बस स्वर्गीय लिख गया। विनोद का कहना है कि पुलिसकर्मी, पत्नी और बेटा तीनों मिलकर उनकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। उन्होंने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। विनोद कुमार कोतू जी, क्या मामला है अपनी पत्नी और बेटे का जो चल रहा है, क्या क्या कहेंगे उसमें आप? उसमें जी कहेंगे जो राजकुमार पाठक है जो दतिया वाला, वो हमारी औरत को संग लिए फिरता है और लड़की को फिरता है लिए, और वो जमीन के चक्कर में जमीन विश्वास हुई इनकी, और जमीन विश्वास करके बच्ची को भी ले लिया साथ। 15-18 साल से साथ लिए फिर रहा है, घूम रहा है, और हमें मारने के लिए घातक। आपकी पत्नी और बेटा आपके साथ रहते हैं? नहीं, हमारे साथ नहीं रहते हैं, उन्हीं के साथ 18 साल से। कहाँ चले गए थे 18 साल? भोपाल रहे जी, दतिया रहे जी, ऐसे घूमती फिरती रहती है। आपके बेटे ने शपथ पत्र भी दिया था आपके मृत होने का? हाँ, वहाँ गई गए जी, मर चुकी है, अदालत में दी जान, फिर मृत्यु घोषित हो गए। 19 तारीख को क्या मामला हुआ था? 19 तारीख को हम जब तारीख पे गए दोनों भाई, तो हमारा थैला झपटा उसने तान लिया और हमें जूता मार दिया। जूता मारा इसलिए हमने उसको पकड़ा, अपना थैला छुड़ाया तो थैला नहीं छोड़ रही थी, रिपट के पैसे भी थी उसमें कुछ। पत्नी आप खाद माप के लाने ले गए थे अपने गाँव को लाने, वहाँ पैसे भी रखे हुए थे, वो छीन झपटी कर रही थी। सुबह में रिपट के अंदर पड़ी, सो हम दिखाई दे रहा है कि ये मार रहा है। अभी आपकी संपत्ति का विवाद चल रहा है? हाँ, क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं कि ये सही तरह से चले, लेकिन वो चलता रही, वो तो मांस मरवावे पे ढली। झूठी रिपोर्टें 10 रिपोर्टें हैं, कचहरी 8 रोज है, 4 रोज। पत्नी ने आपके ऊपर दहेज प्रथा इस तरह का भी कोई मुकदमा कई मुकदमा लगा था, जैसे दहेज प्रथा भी लगा है, भोपाल में भी चल रहा है। भोपाल तारीख खुजाने पड़ते, परेशान है बहुत ज्यादा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राहुल कोतू है। क्या करते हैं आप? जी, मैं अध्यापक हूँ, पहाड़ी बुजुर्ग चिरगांव ब्लॉक में मैं अध्यापक हूँ। क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि मेरे पिताजी और चाचा जी तारीख करने के लिए तहसील परिसर में गए हुए थे। जो जमीन का विवाद चल रहा है हमारे चाचा जी एवं चाची जी के संपत्ति का, तो हमारी चाची जी ने हमारे चाचा जी को मृत घोषित करवा दिया, एफिडेविट दिया बाकायदा। जब यह सूचना हम लोगों को जानकारी हुई तो वहाँ पर चाचा जी प्रस्तुत हुए साहब के सामने, तहसीलदार के सामने। उन्होंने अपने आप को, अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए कि साहब मैं जिंदा हूँ। इसी से आक्रोशित होकर जब तारीख से निकलने के बाद जब ये लोग निकल रहे थे तो उन पर थैला छीनने का, पैसे छीनने का, और राजकुमार पाठक ने दम दिया कि अभी तुम यहाँ हाजिर हो गए, लेकिन मैं तुम्हें हकीकत में मरवा दूंगा, और रिवॉल्वर दिखा के धमकी देता है।
इसके बाद जब इनको विवाद की सूचना मिली, उस समय मैं विद्यालय में था। मेरे विद्यालय की टाइमिंग सुबह 7:30 बजे से 2 बजे तक की है, जहां मेरे हस्ताक्षर हैं। इन लोगों ने षड़यंत्र के तहत, मैं जब मुझे जानकारी मिली समथिंग 5 साढ़े 5 बजे, तो मैं डायरेक्ट उस समय तक थाना नवाबाद में दोनों पक्ष की पार्टियां पहुंच चुकी थी, लेकिन षड्यंत्रवश इन लोगों ने मेरा नाम उसमें लिखा दिया, जबकि मैं ना किसी प्रकार की वीडियो में वहां पर था, ना मैं वहां उपलब्ध हुआ। मुझे जानकारी जब हुई, जब ये लोग थाने पहुंच गए। मेरी SHO साहब से भी बात हुई, विद्यालय से पहुंचने के बाद उनको भी पूर्ण संज्ञान में है कि मैं उस समय उस घटना में नहीं था। SDM साहब, तहसीलदार साहब सब उस समय उस घटना के गवाह हैं। उन्हीं की SDM साहब की सूचना पर नवाबाद थाना से पुलिस पहुंची, जिसने दोनों पक्षों की कार्रवाई की। जो विपक्षी गणों के साथ वंदना कोतू, राजकुमार पाठक के साथ थे, उनमें से 2 लोग फरार हो गए। राजू व्यास रानापुरा, राजकुमार व्यास जिसका पूरा नाम है सनोप प्रेम नारायण व्यास, और उनका भतीजा मोनू व्यास सनोप कौशल किशोर व्यास, ये दोनों फरार हो गए। जब हमारे छोटे भाई को जानकारी हुई, जब इसने अपने पिता एवं चाचा को बचाने का प्रयास किया, तो आक्रोशित होकर राजकुमार पाठक ने इसके हाथ पर लाठी से हमला कर दिया, जिससे मेरा भाई का हाथ टूट गया। एवं हम लोग तत्काल डॉक्टरी परीक्षण हेतु सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने हाथ में फ्रैक्चर घोषित कर दिया गया, जिसकी सूचना हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थाना नवाबाद एवं विभिन्न मुख्यमंत्री जी के यहाँ सब जगह सूचित किया। अब हम लोगों की समस्या यह है, विपक्षी पक्ष की गलत तरीके से रिपोर्ट लिख ली गई है। हमारे चाचा जी एवं भाई का हाथ टूट जाने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। यही निवेदन है कि हम लोगों को कानूनी कार्रवाई के तहत उन पर उचित कार्रवाई की जाए, जिससे कि हम लोगों का प्रशासन एवं शासन पर भरोसा बना रहे एवं न्याय व्यवस्था पर हम लोग कायम रहें। यही हमारा अनुरोध है। मेरा नाम सुधीर कोतू है, मैं सन ऑफ प्रमोद कुमार कोतू। सुधीर जी, क्या पूरा मामला था, क्या घटना हुई है 19 भाई साहब, ये 19 जुलाई का मामला है। 19 जुलाई को क्या है, हमारी एक जो है पैतृक संपत्ति है, उसकी तहसील में तारीख थी। उसमें हमारे चाचा जी भी आए हुए थे और पापा जी भी आए हुए थे। चाचा जी जो विनोद कोतू और पिताजी प्रमोद कुमार कोतू। जो महिला आपको वीडियो में दिख रही है, जो मारपीट दिख रही है, जो विवाद दिख रहा है, वो चाचा जी से हुआ था। उसमें जो काले कलर का सूट पहने हुए हैं वो वंदना कोतू हैं। जो लड़ते झगड़ते दिखाई दे रहे हैं वो विनोद कोतू उनके पति हैं, और लाल शर्ट में जो लड़का दिखाई दे रहा है उन्हीं का पुत्र संदीप कोतू है। जो पैतृक संपत्ति के विवाद में तारीख थी, उसमें चाची द्वारा लड़ाई की शुरुआत में जूता मार देने से विवाद उत्पन्न हो गया था। ये जो मामला निकल के आ रहा है जमीन का विवाद, ये आपके चाचा का और चाची का विवाद है? ये चाचा और चाची का क्या है, पहले से विवाद चल रहा है कई वर्षों से, लगभग 15 वर्षों से चाचा जी के साथ नहीं रह रही हैं। वो अपनी स्वेच्छा से, राजकुमार पाठक दतिया निवासी एक व्यक्ति है जो निष्कासित पुलिसकर्मी है, उसके साथ रह रही हैं। उसका यह काम है कि वह जो है पहले भी 2 पत्नियों को मार चुका है। ऐसे ही वो लोगों को ढूंढता है और उन पर अपना कब्जा कर लेता है। उनका पुत्र भी उन्हीं के साथ रह रहा है। पहले भी यह अपनी 2 पत्नियों को मार चुका है। इसकी एक पत्नी जो है वो पुलिसकर्मी थी, उसकी भी यह छत से पटक कर मार चुका है। एक पत्नी को यह सिर में डंडा मारकर जान ले चुका है उसकी, और ऐसे ही काम ही करता रहता है। और उनके बीमा करा लेता है, बीमा ले लेता है, और 1.5 वर्ष यह जेल में भी रहा है। ये निष्कासित पुलिसकर्मी है और सजा याफ्ता मुलजिम है। जो आपके चाचा जी हैं, उनके पुत्र ने कोई मृत्यु सर्टिफिकेट, शपथ पत्र वगैरह नहीं, दिया है? ये क्या मामला है? एक बार हमारे जो है चाचा जी के बेटे ने, जिसका नाम संदीप है, उसने अपने पैतृक संपत्ति पर दावा करने के लिए चाचा जी के आगे स्वर्गीय लगा के, स्वर्गीय विनोद कोतू करके प्रार्थना पत्र, अपना शपथ पत्र दिया हुआ था, उसको जो है गलत माना गया था तहसील में। नहीं, कोई प्रश्न नहीं। तो झूठा शपथ पत्र देके उसने जो है शपथ पत्र दिया था अपने पिता के आगे स्वर्गीय विनोद कोतू लगा के कि हमारे पिता मृत हो चुके हैं, और जमीन पर अपना दावा किया था। उसका विवाद चल रहा था, तहसील में उसकी तारीख थी। वो हुई, उसमें आपको चोटें आई हैं क्या? भाई साहब, क्या है, मारपीट में द्विपक्षीय जो विवाद हुआ था, मारपीट में हमारे हाथ में भी चोट आई है। राजकुमार पाठक है, उसने एक डंडे से चोट मारी थी। राजकुमार पाठक थे वहाँ? हाँ, राजकुमार पाठक वहाँ पे उपस्थित था। वह हमेशा हर तारीख पर आता है, और राजकुमार पाठक ने जो है हाथ में
चोट मारी और विवाद में उन लोगों के सभी के द्वारा जो है वो मार दिया गया। अभी मामला आपका विचाराधीन है, चल रहा है, अब आप क्या चाहते हैं वो बताइए। जी भैया, क्या है कि पहले भी हम लोगों ने एप्लीकेशन दी, आज भी एप्लीकेशन दी, कल भी एप्लीकेशन दी थी। धारा 151 में दोनों पार्टियों का चालान हो गया था, तो चालान के बाद दोनों लोगों को छोड़ दिया गया था, दोनों का मेडिकल हो गया था और उसके उपरांत प्रथम पक्ष ने भी अपना जो है एप्लीकेशन दी, हम लोगों ने भी एप्लीकेशन दी, लेकिन हाथ के टूट जाने के बाद भी, हाथ में फ्रैक्चर है, उसके बावजूद भी पुलिस द्वारा कोई भी प्रार्थना पत्र का स्वीकार नहीं किया गया और ना ही